तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या क्लासरूम में। मेरा नाम है तापस कुमार और इस चैनल पे आपको मिलेंगे क्लास 9 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो भी हिंदी में। तो अगर आप क्लास 9 से लेकर 12 तक के किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 1 यानी कि 8.1, जिसका आज हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, उदाहरण सारे पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है और उसके कुछ फॉर्मूलेस को हमने जाना था। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 8.1 के एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 ले लें। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं। तो उदाहरण 1, ठीक है, उदाहरण 1 हमारा क्या बोल रहा है कि यदि, ठीक है, उदाहरण 1 बोल रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास दिया हुआ है कि tan a बराबर, चूंकि यहाँ पर tan थीटा हम लोग पढ़े हैं तो थीटा की जगह a दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो tan a बराबर दिया हुआ है 4/3, तो कोण A के यानी कि एंगल जो है, क्योंकि ये थीटा होता है तो यहाँ पर थीटा की जगह a दिया हुआ है, तो एंगल A कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है tan थीटा दिया हुआ है, tan a दिया हुआ है, हमें निकालना है sin a, cos a, sec a, cosec a, ठीक है, cot a, ये सारी चीज हमें निकालना है। tan को छोड़ के बाकी जो फंक्शंस होते हैं, बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उन सभी चीजों को हमको निकालना है। तो उन सभी चीजों को यानी कि sin का फंक्शन निकालने के लिए, cos का, sec का निकालने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है p, दूसरा है b और तीसरा h का। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है और फाइंड आउट क्या करना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, क्योंकि हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले जो दिया हुआ है उससे हमें कितना सारी चीजें मिल रही है वो हम निकालेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है tan a बराबर 4/3, चूंकि हमें पता है कि tan थीटा बराबर p/b होता है। ठीक है, तो यानी कि tan a, थीटा की जगह a है, कोई दिक्कत नहीं है, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा p/b, यानी कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं p/b। जब हम ऐसा लिखेंगे तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये वाला p है और ये वाला b है। ठीक है, यानी कि अगर हम सेपरेटली लिखे तो p बराबर हमारे पास आ गया 4 और b बराबर हमारे पास आ गया 3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, मैंने बोला तीन चीजों की आवश्यकता होती है, तो हमारे पास P और B आ गया। अब हमको चाहिए क्या, H चाहिए। तो चलिए, हमारे पास H नहीं है तो हम H निकाल लेंगे। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था कि हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था कि h² = p² + b², ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। और हमें ये भी जाना था कि स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट अंडर होता है, यानी p² + b², रूट अंडर p² + b²। उसी तरह सिमिलरली हम ये फार्मूला यूज करके h निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम वो फार्मूला पुट करते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा, p² + b²। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं p का वैल्यू मेरे पास 4 है, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू मेरे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अब देखिए आगे जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो 16 + 9 कितना होता है, 25, यानी 25। अब देखिए 25 का ओवररूट कितना होता है, 5। 5 का वर्गमूल 25 होता है, या फिर 25 का वर्गमूल 25 का जो अंडर रूट कितना होता है, 5। जैसे भी आप चाहे उसको समझ सकते हैं। तो इतना हमें पता चल गया। अब आप देखिए मेरे पास p भी है, b भी है और हमने h भी निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, ये हमारा h है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि हमें तीन चीजों की जरूरत होती है, एक तो p, दूसरा b और तीसरा h। तब जाके हम sin a भी निकाल सकते हैं, cos a भी निकाल सकते हैं, sec, यानी कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सारे अनुपातों को हम निकाल सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इतना चीज पता चल गया, अब हम निकाल क्या सकते हैं, अब हमको निकालना है sin a। तो चलिए हम निकालते हैं। अतः लिखेंगे इसे, अतः
साइन ए, क्योंकि थीटा की जगह ए है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला वही होगा, साइन ए बराबर क्या होता है p बटा h। अब देखिए p का वैल्यू मेरे पास कितना है 4 और h मैंने निकाला 5। अब उसी तरह हम निकालेंगे cos a, cos a का वैल्यू होता है b बटा h। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि b का वैल्यू कितना है 3 और 5 हम लोग निकाला h का वैल्यू 5 हो गया। अब साइन और cos निकल गया, tan मेरा निकला हुआ है, उसके बाद और फंक्शन क्या होता है cosec। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cosec a बराबर साइन का उल्टा होता है यानी h बाई पी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं h बाई पी। h मेरे पास कितना है, यही है h बाई पी, यानी कि h ये 5 h 5 है और p 4 है। उसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटा 4। समझ में आ रहा है। उसके बाद cosec का sec होता है, cosec का उल्टा क्या होता है sec, यानी कि b बाई p है, सॉरी b बाई h है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा h बाई b। h का वैल्यू मेरे पास 5 है और b का वैल्यू में सॉरी b मेरे पास कितना है 3, इतना आ गया। अब देखो और एक फंक्शन बच रहा है tan का अपोजिट cot, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे cot a बराबर कितना होता है b बाई p होता है, यानी कि इसका अपोजिट, यानी कितना हो जाएगा b है 3 और p कितना है 4। तो ये हमारा सारा फंक्शन निकल गया। आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा आंसर निकल के आ गया जितने भी सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ओके, तो आप सभी को समझ में आ गया कि एग्जांपल नंबर 1 हमने कैसे बनाया। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 3 4 5 जितने भी एग्जांपल्स हैं सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम 8.1 के क्लास वर्क के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम बनाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जब हम ये सारे एग्जांपल्स बना लेंगे ना तो हमारे पास एक क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगी कि 8.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 2। चलिए आइए, तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने एग्जांपल नंबर 2 लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है। ओके, अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 है ये। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यूनकोण हो जिससे कि sin B बराबर sin Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q ऐसा होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो फिगर होगा, आप बुक में देख सकते हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है कि दिया गया है sin B बराबर sin Q, सिद्ध हमें करना है कि कोण B बराबर कोण Q होता है। तो हमें फिगर बनाना है समकोण त्रिभुज, उसके बाद हमको उसे प्रूव करना क्या पड़ेगा कि ये चीज हमें प्रूव करना है कि कोण B बराबर कोण Q होता है। ठीक है, तो ये थी क्वेश्चंस। चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा, बोर्ड काटेगा नहीं, इसलिए मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बना के समझा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाया जाए। अब हम देखिए इस चीज को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमें फिगर की जरूरत होती है, तो फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया एंगल ए, ये सी, ये बी, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल हमें दिया हुआ है। ये हो गया आर, क्यू और ये पी। आई होप आपको ये फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए ये मेरे पास फिगर है। अब हम इसको बनाएंगे क्या। सबसे पहले आपको क्वेश्चन मैंने दे दिया है। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले हम वो चीज लिखेंगे कि मेरे पास दिया क्या है। ओके, अब देखिए sin B बराबर sin Q, ये चीज हमारे पास दिया है। ओके, sin B बराबर sin Q, ये चीज हमारे पास दिया हुआ है। अब हम इससे क्या क्या पा सकते हैं, देखिए चूंकि sin B बराबर AC बटा AB। अब देखिए मैंने ये लिखा sin B का मतलब लिखा AC बटा AB। कैसे हुआ ये जरा समझते हैं। अब देखिए sin B यानी कि इस कोण की बात कर रहे हैं। अब आप इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये हो जाएगा लंब। क्यों लंब होगा, क्योंकि ये कोण की इस कोण की बात की है मैंने, तो ये हो जाएगा लंब, AC आपका लंब हो जाएगा, जो बचा ये आधार हो जाएगा। तो अब देखिए sin थीटा की बात क्या है,
थीटा की जगह बी है, लेकिन साइन की बात करें तो साइन में हमेशा क्या होता है पी बाई एच। अब देखिए ये कौन लेते हैं, पी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब। अब उसके बाद ये यानी AC, तो P बाई एच, इसको हम देखिए आपको समझने के लिए लिख देते हैं P बाई एच। अब देखिए P की जगह पर हमने AC लिखा, क्यों AC इसलिए लिखा क्योंकि ये कोण हमने लिया है, इस कोण के सम्मुख कोण क्या है, इस कोण के सम्मुख भुजा AC है, और साइन की बात की है जिसे हमें P चाहिए और H चाहिए। H तो क्या होगा, ये 90 डिग्री है, इसके सम्मुख भुजा ये, तो ये हमेशा H होगा, लेकिन P चाहिए हमको, H चाहिए और P भी चाहिए, तो P कौन सा हो जाएगा AC और H हो जाएगा AB। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कौन लिए हैं इसलिए ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H, तो P क्या हो जाएगा AC और H क्या हो जाएगा AB, तो वही लिखा है AC बटा AB। आगे आपको समझ में आ रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग साइन क्यू लिखेंगे, ठीक है, और मैं आपको समझाते हुए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और क्या है साइन क्यू। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा कि हमने Q की बात की है नहीं, ये वाला फिगर हम देखेंगे, क्योंकि इसमें भी ये वाला एंगल लिया गया है, तो ये हो जाएगा P और ये वाला हो जाएगा H, क्योंकि इस एंगल के इस कोण के सम्मुख भुजा ये होता है, तो ये हो गया थीटा के कोण के सम्मुख भुजा वो P होता है, तो ये हो जाएगा P, और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा H होता है, तो ये हो जाएगा H, यानी PR बटा PQ। साइन की बात की है इसलिए PR बटा PQ, ठीक है। आपको समझ में आ रही है, PR बटा PQ, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए साइन थीटा यानी साइन B बराबर साइन Q है, तो इसका जो मान होगा इसका मान सेम होगा, तो साइन B बराबर साइन Q है, तो जब साइन B बराबर साइन Q होता है तो AC बटा AB बराबर PQ बटा PR, हम ये PR बटा PQ हम लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। मैंने कहा साइन B बराबर साइन Q दिया हुआ है, क्योंकि ये बराबर ये होता है तो ये बराबर ये भी तो होगा, इसलिए AC बटा AB इज इक्वल टू बराबर होना चाहिए PR बटा PQ, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि AC बटा AB बराबर PR बटा PQ। कोई दिक्कत? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रही है। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने कर दिया। अब देखिए, चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज हैं। चूंकि ABC और PQR दो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज होगा तो एक कोण 90 डिग्री का होगा, यानी कि ये कोण भी 90, ये भी 90, यानी कोण C बराबर कोण R हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण R। और जब कोण C बराबर कोण R होगा तो C के समूह भुजा ये और R के समूह भुजा ये, तो यानी AB बटा PQ होगा। क्यों? क्योंकि समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। ये आपका एक रूल है जो आपको जानना है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से। तो जब ऐसे होगा तब हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB बराबर PQ, AB बराबर PQ। क्यों? क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। अब देखिए ये क्या हो गया, आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं। तो क्या मैंने लिखा C बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण R, क्योंकि दोनों 90-90। अब मैंने ये कहा कि कोण C के सम्मुख भुजा क्या है AB, और कोण R के सम्मुख भुजा क्या है PQ, तो AB बराबर PQ होगा, क्योंकि इसके समूह भुजा ये है और इसके समूह भुजा ये है, तो ये बराबर ये होगा। क्यों? क्योंकि ये एक नियम है आपको जो कि जानना है कि समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। अगर ये भुजा दिया रहता बराबर तो ये दोनों कोण बराबर होता, ये दोनों कोण बराबर है इसलिए ये दोनों भुजा बराबर है। ये नियम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हमें ये चूंकि हो गया इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे।
अब थोड़ा मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं बोर्ड को। चलिए अब देखिए, अब क्या है, मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, अब लिखिए, अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, AC बटा AB बराबर PR बटा PQ। आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहा होगा AC बटा AB इज इक्वल टू PR बटा PQ, समीकरण 1 है। अब इसमें हम समीकरण 2 का मान रख देंगे। कहने का मतलब AB की जगह PQ रख देंगे या PQ की जगह AB रख देंगे, दोनों के ये बराबर ये है ना। तो अगर इसके जगह पे ये रखिए चाहे इसके जगह पे ये रखिए, जो भी आपको सूटेबल लग रहा है आप रख सकते हैं। तो मैं PQ की जगह AB रख रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, AC बटा AB तो है ही, ठीक है, यहाँ पर PR को रहने देते हैं। देखिए मैंने ये सेम लिखा, PR को भी सेम लिखा, PQ की जगह AB रखूंगा क्योंकि PQ बराबर AB है। यहाँ पर आप AB की जगह भी PQ रख सकते थे, जो भी करेंगे सेम आपका कट ही जाएगा। तो PQ की जगह मैंने क्या रख दिया, AB। मैं फिर से यहाँ पर क्या रख दिया, AB। क्योंकि आप यहाँ पर अब देख सकते हैं मेरे पास ये दोनों बराबर आ गया। तो एक नियम क्या है, आप नीचे नीचे ऊपर ऊपर काट सकते थे, ये दोनों कट जाएगा, कटेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब मेरे पास क्या आ गया, AC बराबर PR। अब मेरे पास ये बराबर आ गया, क्या आ गया, AC बराबर PR। क्योंकि AC बराबर PR अगर है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, इस भुजा के समूह कोण क्या है, ये वाला एंगल, और इस भुजा के समूह कोण क्या है, ये वाला एंगल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण Q। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि AC बराबर PR है, AC बराबर PR है, ये भुजा इसके बराबर है, और इस भुजा के समूह कोण B है और इस भुजा के समूह कोण Q है। इसीलिए जब ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था कि समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है। यहाँ पर हम वही चीज तो दो बार ब्रैकेट में लिख देंगे कि समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। यही तो हमें निकालना था, कोण B बराबर कोण Q ही तो हमें निकालना था। ये तो क्या हो गया, ये हो गया प्रूफ, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि मैंने किस तरह से इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 2। तो आई होप आपको ये एग्जांपल नंबर 2 समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने बनाया। अगर आपको ये एग्जांपल फिर भी नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार फिर से देखना है, फिर से थोड़ा बैक करके आप ये वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। तो चलिए एग्जांपल नंबर 3 को देखते हैं। तो चलिए उदाहरण 3 हम लोग को क्या बोल रहा है, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि उदाहरण 3 में क्या दिया हुआ है। देखिए अब क्या है, एग्जांपल नंबर 3 में क्या दिया है कि त्रिभुज ACB लीजिए। मतलब एक हमें ऐसा एक त्रिभुज बनाना बोल रहा है जिसमें कि कोण C, जो कोण C होगा वो क्या होगा, समकोण होगा, और जिसमें कि AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई, और कोण ABC यानी कहा जाए तो एंगल B जो है थीटा होना चाहिए। तो अगर हम लोग त्रिभुज बनाते हैं उसके बाद क्या होगा, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है। उसके बाद सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब अगेन एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब cos और sin की बात आ रहा है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, PBH, ये सारी चीज होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे PBH में से
क्या चीज दिया हुआ है, क्या हमें निकालना है, उसके बाद हम ये दो फंक्शन निकाल सकते हैं। ये दो जो लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हम लोग उसके बाद निकालेंगे। क्योंकि ये हम मिटा देंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ के एक फिगर और ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिगर क्या बोल रहा है, कैसा होना चाहिए कि त्रिभुज ACB होना चाहिए। चलिए एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं इस टाइप का, ठीक है। पहले मैं आपको फिगर समझा दे रहा हूं कि फिगर कैसा होना चाहिए। तो देखिए ACB बोला है, C मिडिल में है और यहाँ पर बोला C कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का एंगल, तो यही बनेगा। तो 90 डिग्री का एंगल ये बनेगा, तो यदि C ये होगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, क्योंकि पहले बोल दिया कि C कोण समकोण होना चाहिए, तो मैंने C को समकोण कर दिया। अब बचा A और B, तो यहाँ A कर देते हैं, यहाँ B कर देते हैं, तो ऐसा हो जाएगा ABC। और यहाँ पर और एक चीज बोला है कि ABC यानी मिडिल में जो होगा बराबर क्या होना, थीटा। एंगल ABC यानी ABC मतलब ये वाला कोण होना चाहिए, क्या होगा, थीटा होना चाहिए। तो ये कोण थीटा है। सिंपल सी बात है, हमें अभी इस चीज की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है। जब हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास PB चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यही थीटा दिया हुआ है तो हमको बनाने में आसानी होगी। अब तक हमें सब आसान सवाल ही मिल रहे हैं। तो चलिए इतना अंदर आपको समझ में आ गया। अब आप बोला AB बराबर 29 इकाई दिया हुआ है, AB बराबर 29 दिया हुआ है और BC बराबर 21, BC बराबर 21 यानी कि कहा जाए अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, H है, ये क्या हो गया, B है, क्योंकि इसके समूह बुझाइए तो ये B हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो हमारे पास H दिया हुआ है और B दिया हुआ है, हमें चाहिए क्या सर, P चाहिए। तो P हमारे पास नहीं दिया हुआ है क्योंकि P हमें निकालना पड़ेगा, तब जाके cos और sin का इस जो स्क्वायर है प्लस में और माइनस में, इस चीज को हम निकाल सकते हैं। क्योंकि हम ये क्वेश्चन हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो बोर्ड हमारे लिए छोटा पड़ेगा, तो इसलिए हम क्वेश्चन को पहले मिटा देते हैं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बना देते हैं। और आई होप आप भी कॉपी में स्टेप बाय स्टेप जो है मैं जैसे लिखा हूं इसी ढंग से आप अपने कॉपी में उतारेंगे, ताकि आपके पास एक बेहतर नोट्स भी हो जाए और आप उसको रिवीजन करके अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी ला सके, ठीक है। तो कोई आपको अलग से कुछ नहीं करने की जरूरत है, मैं आपको सारी चीजें कैसे पेन में उतारना है, सारे मैं जिस तरह से बना रहा हूं आप उस तरह से अपने कॉपी में बना के रखिए, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए क्योंकि हमें फिगर की जरूरत पड़ेगी तो मैं फिगर फिर से बना लेता हूं, एक छोटा सा फिगर यहाँ पर, ठीक है। वही फिगर बना रहा हूं लेकिन थोड़ा छोटा बना रहा हूं। ये A था, ये B था, ये C कोण हमारा समकोण 90 डिग्री, ये 29 इकाई था और ये 21 था, ये हमें नहीं पता है, ठीक है, निकालना है। चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से बोर्ड दिख रहा है। अब आप देखिए हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले दिया क्या है वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दिया क्या है, त्रिभुज ACB में जो हमको रिक्वायरमेंट है, जो दिया हुआ वो सबसे पहले हम लिखेंगे। AB बराबर, AB कितना दिया हुआ है 29, BC बराबर, BC कितना दिया हुआ है 21, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और एंगल दिया हुआ है ABC यानी कि ये एंगल हमारा थीटा दिया हुआ है, मैंने लिखना भूल गया था। ABC बराबर क्या दिया हुआ है, थीटा, ये हमारे पास है, यानी कि ये सारी चीज जो है हमारे पास दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, त्रिभुज एंगल नहीं, यहाँ पर एंगल नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, AB भी है, BC भी है, लेकिन AC है नहीं है, हमको AC निकालना पड़ेगा। अब हम लोग PBH करते हैं तो ये H होता है, ये B होता है, ये P होता है, तो P हमको निकालना है। क्योंकि हमको ABC में दिया हुआ है तो हम लोग AC निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें PBH नहीं लिख रहे हैं हम। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग को निकालना क्या है, AC। अब आप AC बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये P है, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, H स्क्वायर बराबर
रूट अंडर सॉरी x बराबर रूट अंडर या एच स्क्वायर लिखेंगे तो रूट में हमको रूट नहीं लगाना है, तो h बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने ये फॉर्मूला बताया था। h की जगह क्या है ए बी बराबर क्या हो गया, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला को ऐसे ही पढ़ते हैं। चलिए ये इसको हटा देते हैं। फॉर्मूला मैंने सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता है। अब देखिए एच स्क्वायर यानी एच की जगह क्या है ए बी का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी, बी क्या है ये वाला बी है यानी बी सी बी है, बी सी का स्क्वायर। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना है कि ए सी का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम इधर इसको इधर लिख सकते हैं, पूरा इधर लिखिए ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। इसको पूरा इधर लिख दिए, इसको उधर लिख दिए ए बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ए सी का स्क्वायर चाहिए, ए सी का स्क्वायर चाहिए तो ए सी लिख लिए। अब आपको एक चीज पता होगा कि कोई भी चीज प्लस में होता है, अगर इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे बराबर के इस साइड, तो वो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो हम लोग ये तो हमको वही लिखना है ए बी का स्क्वायर। अब ये चूंकि प्लस में था, ये चूंकि प्लस में था, हम उधर लेके जाए तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। यहां तक आपको शायद कोई डाउट नहीं है। हमें चाहिए एसी, हमको निकालना है एसी, हमको एसी चाहिए। तो ये स्क्वायर है उधर हो जाएगा, चला जाएगा, तो क्या होता है कोई भी स्क्वायर जो है बराबर के उस साइड हम ले जाते हैं तो रूट अंडर में चेंज हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एसी बराबर हम क्या करेंगे, इसको रूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं और आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, यानी कि मेरा एसी निकालने का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। चलिए अब हम इस चीज को मिटा देते हैं। अगर आपको लिखना होगा तो वीडियो को बैक करके पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हमको फॉर्मूला मिल गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम लोग मान पुट करेंगे। ए बी का वैल्यू मेरे पास 29 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर। बी सी का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी सी का 21 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब आप जब आप इसका स्क्वायर करेंगे यानी 29 का होल स्क्वायर यानी 29 इंटू 29 कितना होता है, स्क्वायर का मतलब ये होता है ना किसी चीज को 2 बार गुना करेंगे, और क्यूब रहेगा तो किसी चीज को 3 बार गुना करेंगे, ठीक है। तो 29 इंटू 29 कितना होता है। अब आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका 29 इंटू 29 करेंगे, फिर 21 इंटू 21 करेंगे, उसका मान यहाँ पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर बहुत सारा करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इतना सारा करने से बचना चाहते हैं और शॉर्ट में इस चीज को बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अब इतना छोड़ दीजिए, इसको आपको करना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज पता चल रहा होगा। ये मान लीजिए पूरा क्या है ए और ये मान लीजिए पूरा क्या है बी। अब ये पूरा ए और ये पूरा बी है, तो एक फॉर्मूला आपका बन रहा है, क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, ठीक है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर इस पूरा को ए मानते हैं, इस पूरा को बी मानते हैं, तो मेरे पास क्या हो गया 29 प्लस 21, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस चीज को हम कैसे लिखेंगे। इस चीज को अगर इस फार्मूला में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं रूट अंडर 29 प्लस 21, एक बार प्लस में और एक बार लिख सकते हैं 29 माइनस 21, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जब इसे लिखेंगे तो आपके पास क्या होगा 29 प्लस 21 कितना होता है 50 होता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं मतलब इंटू है, इंटू। अब देखिए एक चीज आपके पास यहाँ है 29 माइनस 21 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। अब हम लोग देखिए ये चीज आसान हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अगर हम इसको इंटू करेंगे तो 400 होगा मेरा, और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप स्क्वायर रूट निकालिए,
ठीक है, आप वर्गमूल कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं 20 का वर्गमूल यानी 20 इंटू 20, तो 2 दूनी 4, 2 जीरो इधर लगा देंगे तो 400 आ रहा है, यानी यही चीज तो है जो मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। चलिए अब आप देखिए मेरे पास AC निकल गया। अब मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी cos sin tan cot कुछ भी निकालने के हमको तीन चीज चाहिए, P B और H। तो यहाँ पर P B H नहीं, आप P B H समझ सकते हैं, तो दो चीज मेरे पास दिया हुआ था, एक चीज नहीं था। कर्ण लंब और आधार चाहिए, तो कर्ण दिया हुआ है, लंब आधार भी दिया हुआ है, लंब नहीं दिया हुआ था। तो देखिए मेरे पास AB था, BC था, AC नहीं था, तो मैंने AC निकाल लिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे अतः क्या लिखना है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरे पास, साइन थीटा का वैल्यू होता है AC बटा AB। अब देखिए साइन थीटा, थीटा ये है तो P ये होगा, H ये होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, P बटा H यानी कि AC बटा AB। साइन थीटा का वैल्यू यही ना होता है, P बटा H। क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, एग्जांपल नंबर मैंने 2 में भी यही बताया था, कुछ इसी तरह का था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, AC बटा AB, क्योंकि ये P होगा ये H होगा, क्यों, क्योंकि इस थीटा के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AC बटा AB। आगे आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो AC का वैल्यू मेरे पास कितना है 20, और AB मेरे पास कितना दिया हुआ है 29। ठीक है, क्लियर। अब उसी तरह हम लोग cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H, B यानी कि ये B है, B क्या है BC, H क्या है, H मेरा AB ही रहेगा। ठीक है, तो BC मेरे पास कितना है, BC मेरे पास 21 है, और AB मेरे पास कितना है, सॉरी हाँ AB मेरे पास कितना है 29 है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। आप बोले सर ये क्यों निकला, ये इसलिए निकाला क्योंकि मेरा जो फंक्शंस है, जो मेरे को क्वेश्चन पूछा गया है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एक नंबर मेरे पास क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो पूछा था, तो cos और sin तो था, cos का मान और sin का मान मैंने पहले ही निकाल लिया। अब क्योंकि हमको निकालने में आसानी होगी, अब देखिए cos स्क्वायर थीटा यानी cos का वैल्यू कितना है 21 बटा 29 का स्क्वायर, प्लस sin स्क्वायर थीटा यानी sin का वैल्यू कितना है 20 बटा 29। अब देखिए स्क्वायर है इसीलिए हम लोग होल स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब 21 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर अलग अलग, क्योंकि ये तो पूरा होल स्क्वायर है ना, इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 21 भी अलग से स्क्वायर है, 29 भी अलग से स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर अलग से होगा, तो हम यहाँ क्या बटा में है, हम लोग एलसीएम लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या स्क्वायर में है, देखो 29 स्क्वायर 29 स्क्वायर, एलसीएम में क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 21 स्क्वायर 20 स्क्वायर, तो इसका एलसीएम लेंगे। आप लोगों को पता है भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का गुना आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, तो जब ये स्क्वायर में देखिए ये होल स्क्वायर है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऊपर 21 का भी स्क्वायर है बटा 29 का भी स्क्वायर है। अब मैं इसको चाहूं तो डिटेल में भी लिख सकता हूं, क्योंकि बोर्ड मेरे पास थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए 29 का स्क्वायर को 29 का स्क्वायर से भागा देंगे तो एक बचेगा, एक को ऊपर से गुना करेंगे 21 का स्क्वायर से, तो 21 का स्क्वायर मेरे पास यहाँ आ जाएगा, प्लस ये भी 29 का स्क्वायर है, ये 29 का स्क्वायर भागा देंगे तो 1 होगा, इसको जाके 1 को 20 का स्क्वायर से गुना करेंगे तो 20 का स्क्वायर ही होगा। आपको यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। अब देखिए 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, इतना होता है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या होगा, तो यहाँ पर भी आएगा 441, सॉरी 841 बटा 841। ये चीज आपको समझ में आ गया, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 841 और 841 नीचे था ही, तो दोनों को काटेंगे तो क्या होगा 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, एक नंबर हमने बना लिया। अब दूसरा नंबर जब हम बनाएंगे, यहाँ पर दूसरा नंबर बनाएंगे, दूसरा नंबर क्या बोला है, वही फंक्शन है सिर्फ माइनस में। क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये निकालना है माइनस में। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाएगा तो मैं आपको कोशिश करूंगा और ज्यादा डिटेल में बताने की। अब देखिए कॉस, कॉस का वैल्यू कितना है 21/29, स्क्वायर में इसलिए होल स्क्वायर, माइनस साइन का वैल्यू कितना है 20/29, ठीक है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। अब इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 20 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर। अब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको तोड़ करके, ठीक है। अब आप ऐसे करेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ऐसे आ जाएगा कि इसका एलसीएम हम ले सकते हैं, तो इसका जो एलसीएम लेंगे तो 29 का स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम इन दोनों का ले लेंगे 29 का स्क्वायर। अब देखिए इसका अगर हम क्या करेंगे, अगर इसको इसके साथ भागा करेंगे तो 1 बचेगा, 1 को इसके साथ गुना करेंगे तो कितना बचेगा 21 का स्क्वायर। एक को किसी के साथ भी गुना करेंगे तो उतना ही होता है। अब सिमिलरली यहाँ भी इसको भागा करेंगे तो 1 होगा, 1 को इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 20 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है। अब देखिए उसी तरह अब 21 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 441, माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बटा 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसको 2 बार गुना करिए, इसको भी 2 बार, इसको भी 2 बार गुना करके लिखिए। इसका आएगा 441, इसका आएगा 400, इसका आएगा 841। अब इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 441 में 400 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 41 बचेगा 41, और यहाँ पर कितना है नीचे 841 यानी कि 841, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3, तो जो कि कंप्लीट हो गया है। तो हमने आज जो है एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 बनाया है, ठीक है। तो आज हमने त्रिकोणमिति का अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.1 का एग्जांपल बनाया है, एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3। अगले वीडियो में हम बनाएंगे एग्जांपल नंबर 4 और 5, ठीक है, शायद 5 एग्जांपल है। उसके बाद हम उसी वीडियो में या फिर हो सकता है अगले वीडियो में हम स्टार्ट करें 8.1 का क्लास वर्क, जो आपका मेन क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है वो सारे चीज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको जितने सारे मैंने आज ये जो क्वेश्चंस बताए वो सारे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, अगर किसी भी कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके जहां आपको डाउट है। कुछ भी और भी आपके मन में अगर सवाल होगा तो आप हमें कमेंट करिए। और अगर ये क्वेश्चन फिर से अगर आपको कहीं भी डाउट है थोड़ा बहुत भी, तो आप ये वीडियो 2-4 बार देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मन रीजन ही है कि आप जहां कहीं भी जाइए, किसी भी जगह पर रहिए, आपके पास अगर मोबाइल है, नहीं है तो किसी का भी मोबाइल लेकर के आप पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 2-4 बार और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो मजा आया होगा, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों को काफी सारी चीजें वो भी इंटरेस्टिंग तरीके के साथ सिखाने वाला हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।